कहा तो उसकी बहन जो रहे बोली चिंता ना करो, इस फल को मैं खा लूंगी, लाओ, लेकिन इसके बदले में हम तुम्हें संतान तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम हमें कितनी धन दौलत दोगी? बोली बहन जितनी तू मांगे उतनी ले ले। आज वो फल लेकर के जैसे ही चली, जो उसकी बहन थी वो पहले से गर्भवती थी, तो आज वो फल ले जा करके गाय को खिला दिया। और जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उनके घर में गाय थी, उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं था। आंगन में फुलवारी थी, फुलवारी में भी कोई फूल नहीं था, न घर में कोई संतान थी। जैसे ही वो फल उस गाय को खिला दिया, कुछ समय बीत जाने के बाद में उसकी जो बहन थी उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया। वो उस बच्चे को लेकर के आई, धुंधली को दे दिया, उसके बदले में धन दौलत ले गई। कुछ समय बीत जाने के बाद में उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा है तो है कैसा, उसका सारा शरीर तो इंसान जैसा है, लेकिन जो उसके कान है ना, कान वो गाय जैसे थे। आज जैसे ही देखा आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हैं। क्यों? एक नहीं, अब तो मानो दो दो पुत्र हैं घर में। जो धुंधली से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय से बछड़ा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया गौकर। अब एक ही घर में दोनों रहते, एक ही माँ की जैसी ममता है, लेकिन दोनों में एक बुद्धि का बहुत बड़ा अंतर है। धुंधकारी जो था थोड़ा बड़े होने के बाद में गलत संगति में पड़ गया, शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, घर में जितनी भी धन दौलत थी सब बेच दी, घर में कलह करता है, क्लेश करता है। इधर गौकर्ण सुबह को उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान की पूजा करते, बहुत बड़े पुजारी सूर्य भगवान के। सुबह को उठ करके पूजा करना, माँ पिता की सेवा करना, सभी से सभ्यता से बोलना। गौकर्ण बहुत अच्छे कर्म करने लगा, लेकिन वो दुष्ट धुंधकारी गलत संगति में पड़ गया, वैश्याओं के घर पर जाने लगा, मदिरापान करता है, चोरी करता है, डकैती करता है। एक दिन की बात है, धुंधली ने पास में बिठाया, बहुत समझाया, नहीं माना धुंधकारी। रात्रि के समय धुंधकारी उठ करके आया माँ के पास में, एक बात कही, सुनो माँ, घर में जितनी भी धन दौलत है ना सब हमें निकाल के दे दो, वरना तुम जीवित नहीं बचोगे। डंडा लेकर के माँ के पास आया, डर गई धुंधली, और डर की वजह से कहने लगी, सुन बेटा, घर में पहली बात तो तूने कुछ रखा नहीं, और मेरे पास क्या रखा, जो कुछ भी था तूने सब बर्बाद कर दिया। जब माँ ने कहा तो आज माँ को डंडों से मारने लगा। आत्मदेव जी दौड़ करके आए, वही बात ध्यान में आ गई आत्मदेव जी को, जो संत जी ने कहा था महाराज कि सर्व सुख संतान से नहीं मिलता है। आज आंखों में आंसू आ गए। गौकर्ण को बुलाया और एक बात की, बेटा जब जब मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे हृदय में बहुत धीरज आती है कि मेरा पुत्र कितना अच्छा है, कितने अच्छे काम करता। अरे कोई संतान है दुनिया में नाम रोशन करती, हर माँ पिता को खुशी होती है। और जब मैं इस दुष्ट धुंधकारी को देखता हूँ ना तो मेरे मन में सिर्फ एक बात आती है, इससे अच्छा तो मैं संतान ही नहीं ठीक था। आज गौकर्ण ने समझाया, कोई बात नहीं पिता, हर एक संतान एक जैसी नहीं होती, जैसे हाथों की 5 उंगली एक समान तो है नहीं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, ऐसे ही संतान होती है। आप चिंता ना करो, हम है ना आपके पास। गौकर्ण ने बहुत समझाया। तो आज कुछ समय बीत जाने के बाद में वैश्याओं के घर पर जब धुंधकारी गया तो वैश्याओं ने उसे बहुत मदिरापान कराई, यानी शराब पिलाई। और उसके बाद में मन में एक बात सोची, ये दुष्ट चोरी करके हमारे पास में ये माल खजाना पैसा वगैरह लेके आता है, अगर एक दिन किसी ने जान लिया तो ये मारा जाएगा, वो तो है, लेकिन इसके साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। तो आज वैश्याओं ने उस धुंधकारी को मार दिया और मार करके जमीन में दबा दिया। गौकर्ण जो सूर्य देव जी की पूजा करते थे, आज अपने भाई के सामने कभी किसी का रूप लेकर के आता है, कभी किसी का रूप लेकर के आता है, कभी जानवर जीव जंतु भटकने लगा। कहने लगा, भैया हमें मुक्ति दिलाओ, रक्षा करो मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वैश्याओं ने मार दिया। तो आज वही गौकर्ण भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव भगवान जी ने एक बात की, सुनो गौकर्ण, जिस भाई ने तुम्हें कभी अपना भाई समझा ही नहीं, उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी दया क्यों समझाया। खैर कोई बात नहीं, अगर दुनिया एक सी हो जाएगी तो ये संसार कभी नहीं चल पाएगा। आज
एक बात कही सूरदेव जी ने, सुनो तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ तो इसका उद्धार हो जाएगा। पूछ लिया गोकर्ण ने, भगवान हमारा भाई तो भूत है प्रेत है, इसे स्थान कैसे दिया जाएगा? तो बताया, एक 7 गांठ की लाठी लेना, उस पर एक काली झंडी को बांधना और एक स्थान पर उसे लगा देना। जब तुम्हारा भाई कथा सुनेगा तो एक एक करके 7 गांठ चटक जाएंगे, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे भाई का उद्धार हो गया। तो आज गोकर्ण ने एक 7 गांठ की लाठी तोड़ करके लाए, उस पर एक काली झंडी को बांधा, एक स्थान पर गाड़ दी। आज धुंधकारी ने जब पहले दिन की कथा को सुना तो पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा को सुना तो दूसरी गांठ चटक गई, 7 दिन की कथा सुनने के बाद में 7 गांठ सब चटक गई। कहते हैं आकाश मंडल से विमान आया, विमान, और विमान में बैठ करके गोकर्ण वो धुंधकारी स्वर्ग धाम के लिए चला गया। अब जरा विचार करना, विमान का मतलब क्या होता है भैया? कुछ लोग समझते होंगे कि आकाश से सच में विमान आता है, नहीं नहीं, विमान का मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे हेलीकॉप्टर जैसा कुछ आता हो बिठा के ले जाता हो ना। विमान का मतलब होता है जो इंसान अपने मन से अहंकार का त्याग कर देता है, अभिमान को निकाल देता है, गलत विचारों का त्याग कर देता है, गलत संगति छोड़ देता है, उसी के जीवन में विमान आता है। बहुत से लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं बड़े सीधे साधे, किसी से कोई मतलब नहीं। आज भगवान की कथा को सुनकर के धुंधकारी का उद्धार हुआ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बोलिए वाके हरिलाल की।